Now, chapter number 7, Environmental Changes. So, in this chapter, we are going to learn about different types of changes that happens in our environment and what are the factors that are responsible for the creation of these types of environmental changes. Also, we will study or understand about the concept of weather and climate. So let us continue our chapter number 7, environmental changes. As we all know, the layer that surrounds the earth from all the sides is known as atmosphere, and this atmosphere is getting polluted due to various types of human activities. Also, we know that there are various industries, factories, power stations and vehicles that are responsible for the pollution of our environment. So basically हम सब जानते हैं environmental changes की जब हम बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं बहुत तरह के जो प्रदूषण होते हैं या पोल्यूशन होते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं इसके कारण जो है वो हो सकते हैं इंडस्ट्रीज हो सकते हैं, फैक्ट्रीज हो सकते हैं, पावर स्टेशन या व्हीकल्स भी हो सकते हैं। ऑल इन ऑल वी कैन से दैट कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जितने हैं इनके कारण ही ये अलग अलग तरह के पर्यावरण में जो चेंजेस देखने को मिलते हैं। नाउ द चेंजेस दैट अकर इन टेम्परेचर, डायरेक्शन ऑफ विंड, मॉइस्चर एटसेट्रा ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग आर नोन एज एनवायरमेंटल चेंजेस। जितने भी बदलाव हमें देखने को मिलते हैं या चेंजेस जो तापमान में होता है, टेम्परेचर में, या डायरेक्शन ऑफ विंड, मॉइस्चर जो हो गया, इन सब का कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग है। और यही जो चेंजेस जो होते हैं, बदलाव होते हैं टेम्परेचर में, डायरेक्शन ऑफ विंड, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, ये सारे चीज़ों को हम बोलते हैं टुगेदर वी कॉल देम एज एनवायरमेंटल चेंजेस। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वेदर। नाउ द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, रेन and humidity or moisture in any region at a particular point of time is known as weather. So we can say that weather is the record of temperature, rain, moisture at any place at a particular point of time. So weather जो होता है, टेम्परेचर की कंडीशन जो होती है, रेन, मॉइस्चर, इन सब का किसी भी जगह में किसी एक पर्टिकुलर टाइम में जब होता है तो हम उसे बोलते हैं वेदर। इसमें कोई भी एवरेज कंडीशन नहीं लिया जाता है, ये इंस्टेंट होता है। अगर हम बात करते हैं कि आज का वेदर कैसा है तो देन वी आर टॉकिंग अबाउट द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, रेनफॉल एंड मॉइस्चर एट दैट पॉइंट ऑफ time. So we need to understand that there is a big difference between weather and climate. Now let us understand what is climate. Now the climate, the average condition of rain, temperature and moisture for more than 35 years in any region is known as climate. क्लाइमेट जो होता है वो एवरेज होता है, रेनफॉल का भी, टेम्परेचर और मॉइस्चर का। लगभग 35 साल या 30 साल से ज़्यादा का ये एवरेज लिया जाता है किसी भी जगह का, और उसी को हम बोलते हैं क्लाइमेट। सो हमें बिल्कुल समझ में आ गया कि वेदर और क्लाइमेट ये दोनों ही अलग अलग चीज़ें होती है। वेदर जो होता है वो किसी भी जगह का एक पर्टिकुलर टाइम में जो टेम्परेचर होता है, रेनफॉल और ह्यूमिडिटी, उसकी बात करते हैं हम। और जब हम बात करते हैं क्लाइमेट की तो एवरेज हम बताते हैं किसी भी जगह का रेनफॉल हो या टेम्परेचर या मॉइस्चर, लगभग 30 या 35 साल से ज़्यादा जो एवरेज निकाला जाता है उसी को हम बोलते हैं क्लाइमेट। सो हम देख सकते हैं कि कितने अलग अलग टाइप्स के क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं। नाउ विल अंडरस्टैंड अबाउट the greenhouse farming. As we know, there is a concept of greenhouse farming, and you all know that these are practiced in the countries having
cold climate. So let us understand how this greenhouse farming affect and how it is practiced in different parts of the world. Now, countries with a cold climate receive less heat from the sun. This hampers the growth of plants and vegetables. Hence, arrangements are made to accumulate adequate heat from the sun. जैसा कि हम सब जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारे देश है जहाँ पर क्लाइमेट जो है काफ़ी ठंडा होता है, जिसके कारण वहाँ पर हीट या सन रेज जो है उतनी ज़्यादा हीट नहीं होती है और प्लांट्स और वेजिटेबल्स के ग्रोथ के लिए ये काफ़ी हानिकारक हो सकता है, इसीलिए ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है. सो एडिक्वेट अरेंजमेंट्स आर मेड टू एक्यूमुलेट हीट फ्रॉम द सन. द रूफ इज मेड ऑफ आइदर ग्लास और क्लॉथ टू allow the sun rays to penetrate and sustain the heat inside the building, and this practice is known as the greenhouse farming. तो इस तरह का अरेंजमेंट किया जाता है, जैसा हम देख सकते हैं फिगर 7.3 में कि जो छत जो होती है, रूफ जो होता है, इसको इस प्रकार से बनाया जाता है कि सन रेज जो है इसमें जब आते हैं तो उसके हीट को ये ट्रैप कर लेता है और काफ़ी देर तक हीट को सस्टेन करके रखता है, जिसके कारण प्लांट्स और वेजिटेबल्स जो भी होता है फार्मिंग में उसको अच्छे से सनरेज मिलता है, जिसके कारण जो है इनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होती है. और इसी तरह के अरेंजमेंट या इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस फार्मिंग. Now, changing climate, as we can see here, there are different pictures which are depicting the different types of situation or climatic changes. As we can see, there are desert, glaciers, and also the deserted area. There is the forested area or rainfall area, and we see in the picture different types of situation when there is flood. So these are certain climatic changes that are given here in order to understand what is global warming. So let us continue. Global warming. Now, the global warming refers to an unequal and continuous rise in the average temperature of Earth's climatic system due to greenhouse gases. Global warming बोला जाता है जब अर्थ की टेम्परेचर जो है बढ़ने लगती है और क्लाइमेटिक सिस्टम जो है इसमें बैलेंस बिगड़ जाता है, और इसका मुख्य कारण होता है ग्रीन हाउस गैसेस. बहुत तरह के गैसेस हैं जो इफेक्ट करते हैं और इन्हीं के कारण इनकी जब मात्रा ज़्यादा हो जाती है, व्हेन देयर अमाउंट और प्रोपोर्शन इन द एटमॉस्फेयर इज इंक्रीज, दैट कॉजेस ग्लोबल वार्मिंग. एंड बेसिकली वी कैन अंडरस्टैंड दैट ग्लोबल वार्मिंग इज नथिंग बट कंटिन्यूअस राइज इन द अर्थ्स टेम्परेचर. पृथ्वी के तापमान में लगातार जो बढ़ोतरी हो रही है या इंक्रीज हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग. इट अकर्स व्हेन सर्टेन गैसेस इन द एटमॉस्फेयर entrap infrared radiation. This effect makes the planet warmer and subsequently reaches to global warming. जैसा हम सब जानते हैं, as we can see in the picture, कि UV रेज जो होते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज, वो बढ़ जाते हैं, जिसके कारण अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और बहुत तरह के गैसेस होते हैं इसके साथ एब्जॉर्ब होते हैं और इसी से जो है अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और हमारे पर्यावरण में, एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं. सो बेसिकली वी हैव अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, वेदर एंड क्लाइमेट, एंड ऑल्सो अबाउट the environmental changes. In the next video, we'll understand how we can reduce this global warming and what are the effects that happens on our environment due to these all climatic changes.